हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्टबुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली आरबीआई ने नोटिफिकेशन रिलीज किया है ग्रेड ए और बी के लिए। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हर एक पॉइंट हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ग्रेड ए एंड बी के लिए। अगर हम पोस्ट की बात करें तो ये लीगल ऑफिसर, मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ये 28 है। 11 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आप इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ग्रेड ए के लिए ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू होगा, ग्रेड बी के लिए ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू होगा। ठीक है, वहीं अगर हम सैलरी की बात करें तो ग्रेड ए में ये आपका 62,500 रुपीज है और ग्रेड बी में 78,450 रुपीज है। ठीक है, अब बाकी आगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 11 जुलाई से, लास्ट डेट है इसका 31 जुलाई। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम की बात करें कि इसका जो पहला फेज है ये आपका 16 अगस्त को होगा और सेकंड फेज अभी अनाउंस नहीं किया गया है, जल्द ही वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी 5 वैकेंसीज है, मैनेजर ये 6 वैकेंसी है, मैनेजर इन टेक्निकल इलेक्ट्रिकल ये टेक्निकल सिविल के लिए था, टेक्निकल इंजीनियर के लिए 4 है, असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रेड ए में 3 वैकेंसीज है एंड असिस्टेंट मैनेजर फॉर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी इन ग्रेड ए ये 10 है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 28 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टोटल 28 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लीगल ऑफिसर की ग्रेड बी में। ठीक है, एज लिमिट बताई गई है आपकी 21 से 32 ईयर होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री इन लॉ। अब यहाँ पर लीगल ऑफिसर है तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉ के फील्ड में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45%। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है द डिग्री मस्ट बी फ्रॉम अ यूजीसी एंड बार काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। जो भी आपका डिग्री है वो आपका यूजीसी और बार काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के अंडर ही होना चाहिए। Applicants should be enrolled as an advocate with the bar council and have at least 2 year of experience after enrollment। तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैनेजर के लिए बोला गया है टेक्निकल सिविल के लिए कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% है। दे शुड ऑल्सो हैव अ मिनिमम ऑफ 3 ईयर रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट इसमें आपका 21 से 35 ईयर है। अगर हम मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जिसमें आपके मार्क्स कम से कम 60% और रिजर्व के लिए 55% होना चाहिए। इसमें भी आपसे मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और एज लिमिट इसमें भी आपकी 21 से 35 ईयर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के ग्रेड ए के लिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ सेकेंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन हिंदी, इंग्लिश और रिलेटेड फील्ड विथ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश स्टडीड एट द बैचलर्स लेवल। मतलब बैचलर लेवल पे आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों होना चाहिए along with a PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन में आपका PG डिप्लोमा भी होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ बाइलिंगुअल वर्ड प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ पर बाइलिंगुअल नॉलेज रिक्वायर्ड है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 से 30 ईयर है मिनिमम और मैक्सिमम। अगर हम असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी की बात करें ग्रेड ए में तो यहाँ पर बोला गया है ऑफिसर विल हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, प्रोटोकॉल, फायर सेफ्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बैंक्स प्रीमिसेस। यहाँ पर आपको जो भी ड्यूटीज मिलेंगी लाइक सीसीटीवी मैनेज करना हो गया, सिक्योरिटी स्टाफ को मैनेज करना हो गया है ना, जो मेंटेनेंस और फायर सेफ्टी है वो आपको देखना है, प्रोटोकॉल सर्विस को कोऑर्डिनेट करना है, रेगुलेटरी कंप्लायंस को इंश्योर करना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ कमीशन सर्विस इन द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड 5 ईयर फॉर PWBD अलॉन्ग विथ अ वैलिड एक्स सर्विसमैन ID कार्ड। मतलब आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वैलिड एक्स सर्विसमैन का कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें एज लिमिट बोला गया है 25 to 40 ईयर। मतलब आपकी मिनिमम एज 25 और मैक्सिमम
40 ईयर होना चाहिए। ओके, चलो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ग्रेड ए की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू होगा। ग्रेड बी में ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम और इंटरव्यू होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें आरबीआई लीगल ऑफिसर के एग्जाम पैटर्न की, तो जो पेपर 1 है ना, इसमें जनरल नॉलेज होगा, लॉ से रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, डिस्क्रिप्टिव होंगे 120 मार्क्स के, टोटल 150 मार्क्स का होगा। 3 आवर का टाइम मिलेगा। वहीं जो सेकंड पेपर है ये इंग्लिश का होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा। ये 3 घंटे का टाइम आपको इसके लिए मिलेगा। ठीक है, तो टोटल आपके 250 मार्क्स के हो गए। इंटरव्यू 40 मार्क्स का होगा और ये टोटल हो गया 290 मार्क्स का। हम किसकी बात कर रहे हैं? आरबीआई लीगल ऑफिसर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरबीआई मैनेजर की, तो जो पहला पेपर है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज होगा, जॉब नॉलेज होगा। ठीक है, 100 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे, ड्यूरेशन 1 आवर का होगा। सेकंड पेपर ये डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा। स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ बी डिग्री, है ना, बी डिग्री का जो स्टैंडर्ड है उसी के लेवल का पेपर आएगा। 100 मार्क्स का ये भी होगा, 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है। तो टोटल 200 मार्क्स का ये होगा। 35 का इंटरव्यू होगा, तो ये हो गया आपका 235 मार्क्स का। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की अगर हम बात करें, तो जो पेपर 1 है ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, जीए के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, एंड टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज मतलब जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है वो ऐड करते हुए 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के। टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट का, लेकिन सब में अलग अलग सेक्शनल टाइम है। 30 मिनट 30 मिनट, जीए में आपको 20 मिनट और प्रोफेशनल नॉलेज में 40 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। इसके अलावा आपका पेपर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज का, 50 मार्क्स का ये होगा, 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका ये पेपर हो गया। ठीक है, और इंटरव्यू ये आपका 35 मार्क्स का होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? राजभाषा, है ना, आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर की। प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, वही आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर, तो सेम है। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जीए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन 75 मार्क्स। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के। टाइम 120 मिनट मिलेगा और इंटरव्यू ये आपके 35 मार्क्स के होंगे, मतलब टोटल ये आपका 235 मार्क्स का हो गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको हर एक पॉइंट बता दिया है। सारे सब्जेक्ट सिलेबस की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है। जो आपका पोस्ट से रिलेटेड है तो वहां पर वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज चेक होगा, बाकी सब सेम है। इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, वो सब सेम है, वैसे ही होंगे जैसे आप बाकी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बाकी जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है वो आपके पोस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, बाकी इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक ने सुपर पास को लॉन्च किया है, जिसमें आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मोर देन 300 एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और स्टार्टिंग 5 रुपए से होगी। एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचिंग, यूपी स्टेट, बिहार स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, एजे, मतलब किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है और उसमें आप 300 से भी ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टार्टिंग 5 रुपए से। ठीक है, अगर आप 5 रुपए में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 5 दिन का वैलिडिटी रहेगा। एक तरीके से आपका ये ट्रायल है कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन लो, अच्छे से एक्सप्लोर करो, देखो, समझो, एंड देन आप डिसाइड करो कि आपको कितने मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, अगर आप 3 मंथ के लिए लेंगे तो सिर्फ 299 रुपीज पे करना है, 12 मंथ के लिए 999 रुपीज है और 18 मंथ के लिए 1399 रुपीज है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इनरोल करवा सकते हैं, बट डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा, प्रियाटी। इस कोड को आप यूज करना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।